हमको याद है कि मम्मा जब सेवादारियों के पास, क्योंकि माताएं को रोटी बहुत बनानी पड़ती है और रोटी आप देखो तो गोल गोल होती है, तो मम्मा जब भी चक्कर लगाने जाती थी ना तो माताओं को कहती थी आप रोटी बेल रहे हो ना, ये देखो गोल गोल चक्कर है रोटी का, तो आप स्वदर्शन चक्कर रोटी बेलते बेलते रोटी का गोल रूप देख करके स्वदर्शन चक्र को याद करो कि ये स्वदर्शन चक्र के समान मैं ये गोल गोल रोटी बना रही। हर चीज में अगर हम आध्यात्मिक भावना रखें तो हमारे को बहुत मदद मिल सकती है। तो ये दिन ऐसे नहीं रवाजी रीति से नहीं गमाना, भाई दो हो गई, तारीखें बीतती जाती हैं और दिन समाप्ति का भी आ जाता है, वापस जाने का भी आ जाता है। फिर उस समय सोचो तो जो करना चाहिए था ना, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया मैंने। तो ऐसा नहीं हो कि आपको ये सोचना पड़े। इसीलिए एक एक मिनट यहाँ अपना सफल करना, और चांद से आपको सफल करने का सहयोग है, स्नेह है, क्लासेस कितने पावरफुल मिलते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन बाबा कहता था पहले है सुनना, फिर है समाना, और तीसरी स्टेज है हमारी समाने के बाद स्वरूप में लाना। हम कहते हैं हम आत्मा है, पहला पाठ है हमारा, और लास्ट भी यही आत्म अवमानी का ही पाठ रहेगा। अभी भी आपने देखा होगा हर मुरली में कितने बार ये महावाक्य आते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आपने चैलेंज क्या की है कि मैं विजयी रतन बनूंगा, किया है आप सभी ने ये किया है ना वायदा, हम विजयी बनेंगे। हाँ, तो विजयी बनेंगे तो माया आवे, किसके ऊपर भी विजय प्राप्त होती है, तो दुश्मन तो सामने आवे तब तो विजय प्राप्त करो, या वो कमरे में बंद हो, दुश्मन कमरे में बंद हो और आपको हम तो विजयी हो गए, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो सामने तो आएंगे ना, दुश्मन है माया, तो वो तो सामने आए, आप विजय प्राप्त करो तभी तो विजयी रतन होंगे ना। बाबा को थोड़ी विजय प्राप्त करना है, इसीलिए माया तो आएंगी, लेकिन माया का काम है आना, हमारा काम है विजय प्राप्त करना। और माया को देख करके और ही हमको स्मृति आनी चाहिए, कितना हम माया को कहते हैं बस मुझे माया जीत बनना ही है, फिर भी वो छोड़ती है, भिन्न भिन्न रूप से आती है, वो अपना काम नहीं छोड़ती है। चाहे भगवान भी उसको कह देवे ना, तो आप मेरे बच्चों के पास नहीं जाओ, तो भी वो कहेंगे विजयी कैसे बनेंगे। इसीलिए कितना भी कुछ हो उससे और ही पाठ पढ़ो कि वो अपने काम को नहीं भूलती, और हम मास्टर सर्वशक्तिवान अपने काम को भूल जाते हैं उसको देख करके। आज भी मुरली में था ना, माया कशिश करती है, चुंबक के रूप से आती है, लेकिन हमारे ऊपर असर नहीं कर सकती। क्यों? कि हम सभी कहते हैं कि हमारे साथ बाबा कंबाइंड है आपके साथ शिव बाबा कंबाइंड है, कंबाइंड है,
कंबाइन तो एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकता। होता है क्या? साथ कभी भी भाई साथ में है, हमारे साथ में दादी बैठी है, अच्छा उठ करके चली गई तो हम कहेंगे भाई साथ थी लेकिन अभी चली गई है। अलग हो सकती है साथ वाली, लेकिन कंबाइन तो एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? तो सर्वशक्तिवान हमारे कंबाइंड है, और फिर माया कैसे आ सकती है? माना तो कंबाइंड आप भूल जाते हो ना। बाबा ने एक बारी किस बच्चे को कहा बाबा मेरे में और सब कुछ है, लेकिन एक शक्ति हमारे में बहुत कम है। वो ही एक शक्ति जो हमारी कम है ना, वो ही हमको बार बार धोखा देती। तो बाबा ने कहा कि अच्छा तुम्हारे में कोई सहन शक्ति कम है, सामना करने की, निर्णय की कोई भी एक शक्ति मानो कम है, लेकिन आपके कंबाइंड कौन है? कंबाइंड तो सर्वशक्तिवान है ना, उसमें तो कमी नहीं है ना। अगर मानो आप में कमी है भी, तो आप कंबाइंड जो बाबा है उसके सहयोग से वो शक्ति धारण नहीं कर सकते हो। तो बाबा ने कहा यही बच्चे गलती करते हैं कि जिस समय कोई कमजोरी आती है उस समय कंबाइंड सर्वशक्तिवान से शक्ति का सहयोग नहीं देते। बस अपने को अकेला समझ के क्या करूं, कैसे करूं, बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, इसी में ही क्यों और क्या में चले जाते हैं। लेकिन बाबा साथ है तो उसकी मदद होनी चाहिए ना। और समय के ऊपर वो सहयोग नहीं देवे बाबा, ऐसा तो है ही नहीं हमारा। वो तो ऑफर करता है, आए ही मेरे लिए है। हर एक क्या समझता है बाबा किसके लिए आए हैं? क्या बड़ी बड़ी दादियों के लिए आए हैं क्या? मेरा बाबा कहते हैं ना सभी, ये थोड़ी कहते हैं दादियों का बाबा आया है। मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरे के ऊपर क्या होता है? अधिकार नहीं होता है? मेरे के ऊपर तो पूरा अधिकार होता है। तो जब मेरा बाबा है और कंबाइंड है, तो कंबाइंड से सहयोग क्यों नहीं लेते हो? तो बाबा ने कहा भूल जाते हैं टाइम पर, जिस समय मदद चाहिए ना उस समय भूल जाते हैं। फिर कहते हैं ये ऐसे करते थे ना, ऐसा होता था तो बहुत अच्छा था, क्या करें, हो गया। करने के बजाय पीछे क्या करना पड़ता है? पश्चाताप, प्राप्ति। जिस समय कोई बात आती है उस समय अगर बाबा की मदद लेकर के आप, कोई भी कमज़ोर होता है लेकिन उसके साथ में कोई मददगार पावरफुल शक्तिशाली होता है, तो वो शक्ति वाले से काम लेता है ना। अगर हम समय पर काम नहीं बाबा से लेते, कंबाइन का फायदा नहीं उठाते, तो धोखा खा लेते हैं। और धोखा खाने से क्या है? प्राप्ति के बजाय पश्चाताप करना पड़ता है। हाय ये होता तो ये अच्छा, ये होता तो ये अच्छा। तीर कमान से निकल गया, वो वापस नहीं आता। समय तो चला जाता है ना। हार तो खा ली ना, आपके रजिस्टर में काला धब्बा तो लग ही गया ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर आप कहते हो बाबा कंबाइंड है, हाथ तो सभी ने उठाया कंबाइंड है, लेकिन फायदा कितना समय और कैसे उठाते हैं नहीं उठाते हैं, वो तो हर एक अपना खुद जाने ना।